वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं रज़िका अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फायजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि हमेशा की तरह आप खुशो-खुर्रम होंगे और खुशो-खुर्रम रहना चाहिए। तो आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। हम हैं लखनऊ वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। हम ही लखनऊ वाले। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हम लखनऊ वाले हैं। नीलेश मिश्रा, परफेक्ट है हमारा शहर लखनऊ। से स्टार्ट करते हैं। हम लखनऊ वाले हैं, हम लखनऊ वाले हैं। हम मैं नहीं कहते हैं, हम तो हम बोलते हैं। तू नहीं करते हैं, हम तो आप बोलते हैं। यह गुस्सा आता नहीं, बड़ी गुस्सा आती है। यह मजा आता नहीं, यार बड़ी मजा आ रही है। अमा अजीब आदमी हैं आप, अभी देंगे कंटा। हम डांटते भी हैं तो उसमें चाशनी घोलते हैं। कितनी सारी बातें, कितनी सारी यादें हम दिल में संभाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं, हम लखनऊ वाले हैं। क्या बात है। दिल हथेली में लिए हजरत हैं जिनकी हर रोज फौज लगती है। हजरतगंज के बहाने से आशिकों की तो मौज लगती है। जो पापा मम्मी आज बनते बड़े संजीदा, अपने टाइम पे खूब गंज टहल जाते थे। जो न जोड़े से थे वो भी कमबख्त, हुस्ने लोरेटो पे अक्सर ही फिसल जाते थे। मेफेयर सिनेमा की सीढ़ी पे, कभी साहू के किसी कोने में, चाट ठेले पे खड़े खाते हुए दिल दिया जाता रख के दोने में। जीपीओ में तो टेलीग्राम हुआ करता था, मगर बाकी भी बहुत काम हुआ करता था। टिकट की लाइनों में पलकों से हुस्न वालों का एहतराम हुआ करता था। पलकों पलकों कितने मौसम हमने निकाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। बड़ी फरेबी हैं ये गलियां, राज छुपाए फिरती हैं। कच्ची उम्र में शर्म भरे अंदाज छुपाए फिरती हैं। नए इश्क की जंग छिड़ी है, नैनो नैनो तीर कमान। मुई ये गलियां कितने तीरंदाज छुपाए फिरती हैं। कितने घर, कितने दरवाजे, कितने दिल, कितने त्योहार, रोजाना की मोहब्बतों के साज छुपाए फिरती हैं। छत की गुपचुप गुपचुप बातें, छज्जे छज्जे हंसी मजाक, नन्हे बच्चों के पहले अल्फाज छुपाए फिरती हैं। गलियों के इस शहर के कुछ अंदाज निराले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। जैसे ही सीखा स्कूटर, रोज शाम का प्लान है पक्का। किसी तरह मार्केट जाना है, हो चाहे जितना भीड़ भड़का। कभी थी छत से पतंग लड़ती, कभी था होता नैन मटक्का। उसी टाइम वो छत पे आए, इतना बस लग जाए तुक्का। कोई इधर है सद्दी पकड़े, कोई कबूतरबाजी में। शाम गुजर जाती थी बस ऐसी वैसी लफाजी में। रात को ठेलों पर सजते थे पकवानों के स्वाद लजीज। टूट पड़े हम जहां मिला कुछ, कब कर डाला बिना तमीज। रंगबाजी कोई अधिक करे तो प्यार से कूटा जाता है। लखनऊ में कोई लंबी गप हाके तो लपेटा जाता है। गजब जायका अपनी ज़बां में, शरारतों के निवाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। गर्मी में भई आम दशहरी भर के डोलची खाए हैं। काला जाम और बालू शाही रबड़ी खूब उड़ाए हैं। 3 बजे रसगुल्ले वाला कांच का बक्सा लाता था।
बड़ी थी मूछें, डाल के गमछा दूर से ही ललचाता था। सुबह सुबह मामा भांजों की जो परेड करवाते थे, हम सब पत्तल में बंधवा कर दही जलेबी लाते थे। आजकल तो सब नाम बदल गए, जाने कौन तमाशा है। पानी पूरी क्या होता रे भैया, ये बताशा है। याद अभी भी नानी के हाथों के सारे निवाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। सर्दी आई तो है लाई, यादों की अंगड़ाई है। खानदान फिर संग बैठा है, अंगीठी लगवाई है। भून के आलू शकरकंदी की पार्टी जो करवाई है। मूंगफली वाले ने गली से फिर आवाज लगाई है। भैया नमक और दो कहकर 2 पुड़िया रखवाई है। दादी अब की फिर से तिल के लड्डू खूब बनाई हैं। कड़वा तेल लगाएं घिस घिस सबकी शामत आई है। मामा देर से आए घर पर, घूस साथ में लाए हैं। चौक में चौराहे पे बनती बढ़िया मक्खन मलाई है। बातों की चाबियों से खोले फिर यादों के ताले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। डेट वेट ना कहते थे तब, पार्क में मिल लो घर जाओ। पापा पूछे झट से दोस्त के फिजिक्स नोट्स भाई दिखलाओ। हाथी पार्क बुलाती थी या शहीद स्मारक के पीछे में, हम भी पहुंचे भैया बढ़िया बाल काढ़ के शीशे में। जीन्स करारी पहने फैशन अपना खूब जताया था। निक्सन मार्केट से लाए हैं ये थोड़े बतलाया था। कभी मिली वो टीले वाली मस्जिद के पिछवाड़े में, कभी हनुमान मंदिर के मंगल वाले भंडारे में। शहर की गलियां घूम इश्क के अड्डे बड़े निकाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। कभी अमीरुद्दौला में और कभी ब्रिटिश लाइब्रेरी में, पढ़ते पढ़ते भी हम घूमे हुस्न की हेरा फेरी में। अरे इश्क पक रहा था बढ़िया और गैस थी धीमे पे। उनको पहली दफा था देखा खाला जी के वलीमे पे। पापा से ये कहा कि लेने हैं कुछ नोट्स आनंद से, और पाए जाते थे हम वही आनंद सनीमे पे। उंगली भी बित्ता भर जो मिस्टेक से ही टच हो जाती, दिल में तो दादा रे दादा घचपच हो जाती। दिल्ली वालों से कहो हम असली दिल वाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। शहर वही है यार पुराना, हम ही शायद बदल गए। बिजी हो गए, मन की गली से दूर कहीं है निकल गए। आज किसी ने जिक्र जो छेड़ा, कितना कुछ है याद आया। शहर कहाँ मुझको भूला, मैं शहर को शायद भूल आया। क्यों न चले यारों से मिलने, टिक्की खा के आते हैं। कोई तो मुर्गा बिल देगा, चल फिर से किसी को फंसाते हैं। दुनिया में हो चाहे जहां, जाने ये कैसा रिश्ता है। हर लखनऊआ दिल में थोड़ा लखनऊ लेके फिरता है। यादों के ताने बाने और दिल के गड़बड़ झाले हैं। हम लखनऊ वाले हैं। कहीं दीवारों से दीवारें और कहीं छज्जों से छज्जे बातें करें। इन्हीं गलियों में, इन मोहल्लों में कल और आज मुलाकातें करें। है सलामत भी और मजबूत भी ये मेरे लखनऊ की दीवारें हैं। इन ईंटों ने नहीं चूने ने, रिश्तों ने इनके रंग संवारे हैं। एक बरगद की तरह मेरा शहर आसमानों पे नजर ठहरी है, मगर जमीन अपनी भूला नहीं। देखो इसकी जड़ें भी गहरी हैं। हर गली तेरा मेरा किस्सा है, हर मोहल्ले में एक फसाना है। यूं तो ये खूब नया है, लेकिन शुक्र है खूब ये पुराना है। कितनी सारी बातें, कितनी सारी यादें
हम दिल में संभाले हैं, हम लखनऊ वाले हैं। शिवा मिश्रा। बहुत आला, बहुत आला, मजा आ गया, मजा आ गया। वाले हैं, बिल्कुल आप लखनऊ वाले हैं। लखनऊ वाले हैं। और आपने देखा सुना तहजीब, पूरी तहजीब, मतलब उन्होंने बयान कर दियो एक वर्ड्स में। पोट्री के जरिए से Poetry जैसे हाँ, जैसे उन्होंने लखनऊ का पूरा नक्शा खींच दिया खींच दिया वो। और आंखों के सामने आ गया, आप यकीन अच्छा, करें। खाने, इमारतें, खासियतें वहाँ की, सब कुछ था इसमें। सब कुछ मतलब था। मुझे कुछ भी मिसिंग नहीं लगा था। आप बताइए कि आपको कुछ मिसिंग लगा, कुछ नहीं, एडिशनल बिल्कुल चीज जो नहीं। आपको लगता है कि इस वीडियो में नहीं बताई गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ऐसा लग रहा है कुछ छूटा ही नहीं। कुछ छूटा ही नहीं। कुछ ये छूटा 10 नहीं। मिनट की वीडियो में समझे पूरा लखनऊ बयान कर पूरा दिया है। लखनऊ बयान कर दिया। खानों का देखिए आप, शकरकंदी सर्दियों में, अंगीठियां देखा के, मूंगफली। और मूंगफली तो खैर बाद में आएगी, पहले शकरकंदी, आलू सब भून के खाना, और फिर मूंगफलियां लेके बैठ जाना, कमरा गरम, कितना एक अलग ही बात है उसकी। आप उस दुनिया में पहुंच गई। मुझे मैं लग उस रहा है दुनिया आप- में, मुझे आप बिल्कुल उस ऐसा लगा, माहौल को फील कर रही थी। फील कर रही थी बिल्कुल। और ऐसा लग रहा था कि जो गुजरा वक्त था ना, वो लौट आया, वो लौट आया। या शायद आप वो पिछली 90 हाँ, वो flashback में चली गई हो। फ्लैशबैक में चली गई बिल्कुल। मुझे अपने सारे प्यारे याद आने लगे जो लखनऊ में थे। हजरतगंज हजरतगंज। जबरदस्त। अच्छा, हजरतगंज एक जगह आप बता रही थी, और एक और वीडियो में जिक्र था, आनंद, आनंद समथिंग करके। पालिका, वो तो वहाँ है दिल्ली में। नहीं नहीं, आनंद अभी करके इसमें भी जिक्र हो रहा था, जो आप कह रही थी। हाँ, आनंद बाग, आनंद बाग ऐसे ही कुछ, आनंद बाग था शायद। तो वो उस जगह पे जो वो कह रहे थे कि मिलने आते थे, मिलने बुलाते थे। हनुमान मंदिर का भी जिक्र हुआ था। हनुमान मंदिर, हम्म। सही के इमारतों का जिक्र हो रहा था। पता है क्या अच्छा, ये दरो दीवार आपको याद आ रही होंगी? बिल्कुल याद आ रहे थे। और जैसे कि मैंने बताया कि हम अपनी वालदा के साथ गए थे। बहुत छोटी थी मैं, टीनेजर भी नहीं कह सकते, छोटी थी उससे मैं, भी छोटी। लेकिन यादें इतनी खुशगवार थी कि बिल्कुल मेरे जहन में आज भी याद है। इतने अरसे बाद। इतने अरसे बाद भी याद है मुझे। उनको और भुलाना फिर मुश्किल है, बहुत बिल्कुल मुश्किल है। जिस तरह से उन लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, वहाँ के खाने, वहाँ की गलियाँ कूचे, और मैं वाकई अल्फाज में नहीं बोल सकती कि मुझे कितना क्या फीलिंग्स है अभी? क्या फीलिंग्स थी। और लखनऊ की शाम जबरदस्त। अच्छा, अब बिल्कुल ऐसा लगता, आप, मैं कैसे बोलूं आपको, आपको लगता कि आप बिल्कुल कहाँ पहुंच गए, कुछ अलग ही माहौल। असरार की तरह एकदम ख्वाबो ख्याल वाली दुनिया। ख्यालों, जिसे हम ख्वाबों में एक तस्वुर करें। सही। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ये था, और हमारे एक व्यूवर हैं, वो भी मुझसे कह रहे थे कि आप अपनी मदर से पूछिएगा कि आपको क्या पड़ी थी वहाँ से आने की, और आप गुस्सा दिखाइएगा और गुस्से में पूछिएगा आप क्यों आई वहाँ से। अच्छा, हाँ, क्या पड़ा था आपको? आपको ऐसी भी क्या प्रॉब्लम हो गई थी वहाँ पे जो आपको वहाँ से छोड़कर यहाँ आना पड़ा? मैं नहीं आई, फिर? मैं तो बहुत छोटी थी। मतलब मेरी पैदाइश इंडिया की, ठीक है, ठीक है, पता है। मेरी पैदाइश इंडिया की है। हाँ, वो क्योंकि थोड़ा सा किस्सा भी बताइए हाँ, हमारे व्यूअर्स को। क्या ऐसा हुआ, बेसिकली आप इंडियन है? हाँ, मैं ऐसे इंडियन हूँ कि जब मैं यहाँ से गई तो मेरी वालदा जो थी ना, मतलब खुशखबरी थी उनके जैसे। और जब हम वहाँ गए हैं, मेरी पैदाइश हुई, तो अब इंडिया के बॉर्डर पे से लोग आने नहीं दे रहे, क्योंकि मेरा नाम पासपोर्ट पे नहीं लिखवाया था मेरी वालदा ने, एंट्री नहीं कराई थी। आपकी बर्थ कि हाँ, कि मतलब पोजीशन बताई जाती है ना, कि मतलब इस तरह है, कोई हमला खातून ने हमारे साथ। तो अब मैं गई तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई। अब सब कहने लगे, भाई जब वापस मेरे वालिद साहब मुझे लेके ब्लैंकेट पे लपेट के, और टाइम ख़त्म हो गया, और जब लेके आने लगे तो कह रहे कि भाई वो बॉर्डर के ऊपर के, नहीं भाई
इसको तो छोड़ के जाइए तो इंडिया ही का है। अच्छा, यानी कह रहे थे ये हाँ, बच्ची इंडियन है, बच्ची तो बच्ची इंडियन को है। छोड़े आप दोनों हाँ, जाएं। वो कह रहे थे कि भाई आप जाए, इनको छोड़े, ये तो इंडिया का है ना। यार आप लोगों को थोड़ी सख्ती दिखानी चाहिए थी, मैं सच बता रही हूँ। आप कहते नहीं बच्चा तो नहीं जाएगा, आप उसके बाद आप जाओ, तो इस बच्चा तरह हमारा है। हाँ बिल्कुल इस तरह फिर आ गए, हम यहाँ आ गए। उसके बाद 90 में जब फिर मैं अपनी वालदा के साथ गई, मैं फिर 2-3 दफ़ा गई। सही। एक दफ़ा गई तो लखनऊ से हम रिटर्न हो गए थे, पुरानी दिल्ली जो है वहाँ से हम आ गए थे, न्यू दिल्ली भी है। और एक दफ़ा जब हम गए थे, मतलब 2-3 दफ़ा गए, उसके बाद तो फिर हम बम्बई भी गए थे। फिर जब लास्ट गए थे तो फिर वो खंडाला, अच्छा, नैनीवाला और पूना, वहाँ से ये सारे प्लेसेस आते हैं। हाँ, यानी कि आपका मुंबई base- भी बड़ा पसंद आया था मुझे। अच्छा, बेसिकली आपका बर्थ प्लेस इंडिया है, ठीक है। अगर कहा जाए जैसे मेरा कराची है, बिल्कुल। तो इंडिया में कौन सा सिटी है? लखनऊ है। लखनऊ, मेरे वही। वालिदैन लखनऊ ही के थे। और आप भी वहीं? हाँ, और रिश्तेदार जो है वो मुंबई में भी थे और न्यू बनारस? दिल्ली में भी थे, और बनारस में तो मेरा पूरा ससुराल है। यानी मेरे, अच्छा एक अजीब सी बात है, तुम्हारे बेटा आपके जितना ददियाल है ना वो वाराणसी में। मुझे एक चीज़ और भी समझ नहीं आती है, वो भी मैं पूछ लेती हूँ अभी लगे हाथ। वो ये कि आप भी यहाँ आ गई और मेरे जो फादर है यानी आपके जो हस्बैंड है, तो वो भी वहाँ से यहाँ आ गए, तो मतलब आप दोनों ने यहीं आना था। यदि कोई बिल्कुल। एक बीमार हो जाता तो मेरा अच्छा, देखो मुझे कितना- वहीं का होना था फिर। देखो कितना अच्छा इत्तेफाक है कि जब आपकी दादी गई तो आपके वालिद की पैदाइश भी बनारस में हुई। तो वो उनका भी बर्थ प्लेस इंडिया। हाँ, लेकिन वो वापस पलट के फिर वापस लेकिन आ आप गए लोग नहीं कराची। चाहते थे मेरा बर्थ प्लेस इंडिया हो, तो ना। इसलिए आप दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत, हम लोग लक्की थे ना, इसलिए हम वहाँ पैदा हुए। प्लानिंग के तहत ही आ गई Planning कि के हमारे तहत। बच्चों की बर्थ प्लेस कराची हो। अच्छा, पाकिस्तान हो। एक चीज और भी मुझे आपसे पूछनी थी, बल्कि मैं आपसे क्या पूछूंगी, मुझे खुद जवाब मिल गया इस वीडियो में। बचपन से आप जब मुझे लोरी सुनाया करती थी तो ये कहती थी लला लला लोरी दूध की कटोरी, दूध में बताशा सिद्धरा करे सिद्धरा तमाशा। करे तो तमाशा। मैं अक्सर सोचती थी बताशा किस बला का नाम है। देख लिया आपने। अब फाइनली मुझे उलझन होती, मुझे किसी चीज के बारे में नहीं पता हो ना, बहुत ज्यादा मतलब क्यूरियस हूँ, तो मुझे ये होता है कि यार ये फला चीज क्या है। हाँ। आज मुझे फाइनली पता चला कि बताशा कहते किसे। अच्छा, हमारे जो बड़े थे ना, जैसे कि वो बता रहे थे लखनऊ में कि वो आलू शकरकंदियाँ वो आग के ऊपर सेकना, कोयले पे रख देना, तो इसी तरह से ना सर्दियों में रेवड़ी, बताशे बताशे। और वो अच्छा, ये चीजें अब नहीं दिखती, अब नहीं है। जैसे तुमने भी वीडियो में कहा कि नहीं नहीं गुम हो गई बिल्कुल। और पेठा 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 सही। पेठा और वो सोन पापड़ी, सोन पापड़ी। ये सब ना सर्दियों की सौगात होती थी और हमारे बुजुर्ग होते थे। हम सब, जब मैं गई थी ना तो ऐसा हुआ, जब मैं आखिर में गई हूँ ना तो दिवाली निकल गई। मुझे इतना अफसोस हुआ। हम लोग जब मतलब रास्ते में थे, ट्रेन में थे, तो दिवाली तो दूर दूर से चिरागा, मतलब चिराग दिख रहे, सब दिख रहे। सुबह जब हम उतरे हैं ना जाके तो पता चला रात को दिवाली थी। मिस हो गया, दिवाली मेरी मिस हो गई। सही। चलिए फिर मना लेंगे दिवाली। बिल्कुल। और फिर ऐसी बदकिस्मती हुई कि फिर हमारा इंडिया जाना ही अच्छा, हुआ। ऐसा भी है। एक और आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि इनके त्योहार 365 डेज चलते हैं। एक वीवर हमें बता रहे थे, एक वीडियो में भी हमें बताया जा रहा था कि अगर हम त्योहारों के हिसाब से छुट्टियां देना शुरू करते हैं ना स्कूल्स वगैरह की, पूरा साल सब बंद रहे, पूरा साल क्योंकि बंद रहे। डेली कोई ना कोई फेस्टिवल है। बिल्कुल। हमारे यहाँ इतने फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, डिफरेंट मतलब जाहिर सी बात है आपको लोग हैं, डिफरेंट टाइप के लोग हैं, तो वो किसी न किसी का कोई ना कोई त्यौहार चल ही रहा होता है और पूरे इंडिया में मनाया कितना जाता अच्छा एक त्योहार वो भी है ना, रक्षाबंधन। है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जहाँ बहुत भाइयों के हाथ पे राखी बांधना, और जैसे कि मैं चाहती हूँ वो हमारे हाँ बिल्कुल हो, और भाई भी कसम खाते हैं रक्षा करने की, वो बहुत अच्छा है। बहनें राखी लेके बैठती हैं, राखियाँ देके भाइयों को खिला रही हैं, चले उसके आएगा। बाद ना हाँ, चले आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा हम तो उसका फिर प्रोग्राम करेंगे हाँ, जरूर। बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से बोलेंगे। प्रोग्राम करेंगे। हाँ, नहीं, जब वो आएगा रक्षाबंधन का, हाँ आता है, बिल्कुल आता है और different त्योहार things आएगा, आते हैं, हाँ हाँ तो फिर हम करेंगे इसके ऊपर। बिल्कुल। और एडवर्टाइज बकायदा बनते हैं इसके ऊपर, हमने तो बहुत सारे वीडियोस देखी हैं, बहुत अच्छे, मतलब इमोशनल टाइप। अम्मा बताती थी कि ना बैसाखी और रक्षाबंधन, हाँ नहीं होली, दिवाली, हाँ होली, दिवाली
और बैसाखी बैसाखी है, फिर वो नवरात्रि। कहते थे ये सब वालदा हमारी बताती थी। अच्छा क्योंकि मेरी वालदा तो वहीं लखनऊ ही की थी, तो वो उन्होंने सारे त्योहार उनको बताए। सब याद और वो थे। सेलिब्रेट भी करती हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता था। बहुत मजा आया, बहुत ही बढ़िया वीडियो। आप पता नहीं, आप तो बिलोंग करती हैं इसलिए शायद, लेकिन मेरी पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है रूह ताज़ा हो गई है। रूह ताज़ा हो गया। बहुत पावर फील हो रही है, बहुत एनर्जी फील हो रही है, बहुत रिफ्रेशिंग फील हो रहा है ये वीडियो देखने के बाद। और जिस अंदाज में वो बयान कर रहे थे, जिन्होंने वीडियो बनाई थी और जिस तरीके से इसको बयान किया ना, मुझे गालिब या कोई बड़े शायर होते हैं ना पाए के, उनका एक लब्बो लुआब जो होता है बोलने का, वो फील हो रहा है। कमाल का उन्होंने शायरी में ना पूरी लखनऊ की खूबसूरती को पूरा सुमो दिया। आप ये सुमो दिया, करें बिल्कुल। बिल्कुल एक एक लफ्ज में लखनऊ की तारीफ, एक एक लफ्ज में उसकी खूबसूरती, उसके पकवान, उसकी सर्दी गर्मी, वहाँ की लैंग्वेज जैसे कि ज़बान, बहुत ज़बरदस्त। इंशाल्लाह हम जाएंगे इंडिया। और आपने तो वादा किया है ना, आपने तो वादा किया है मुझे ले जाने का। बिल्कुल मैं ले जाऊंगी। बहुत ही बढ़िया वीडियो, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच जिन्होंने हमें सजेस्ट की थी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे चैनल वाओ फैक्ट हसीका 2.0 को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल ना भूलें। सो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दोबारा किसी और वीडियो के साथ। आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।